नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जो अपने ससुर के साथ घर पर रहती थी। उसका जो पति था उस लायक नहीं था, क्योंकि जब भी वो महिला अपने पति के पास अपनी जो है इच्छा जाहिर करती थी तो वह ढंग से जो है पूरा नहीं कर पाता था, जिस वजह से वो महिला हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन वो महिला जो है अपने पति से हार थक कर अपने ससुर के पास जाती है और जाने के बाद वो कहती है कि ससुर जी, आपका जो बेटा है वो किसी लायक नहीं है, वो मेरी ज़रूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाता, इसलिए अब जो है मुझे आपके घर पर नहीं रहना है। उसके बाद जब उसका ससुर इतनी बात सुनता है तो वो अपनी बहू से जो है कहता है कि बहू छोड़, मेरा बेटा जैसा है वैसा है, मैं तो हूँ ना, बोल तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, यदि मैं पूरा नहीं करूँगा तो फिर तुम चली जाना। उसके बाद दोस्तों जो बहुत ही अपना सारा दुख तकलीफ़ अपने ससुर को सुनाती है। उसके बाद दोस्तों जब ससुर अपनी बहू इतना दुख तकलीफ़ सुनता है तो दोस्तों उसको रहा नहीं जाता है और वह कहता है कि ठीक है, चल मेरे साथ कमरे में। उसके बाद दोस्तों जब बहू अपने ससुर के साथ कमरे में जाती है तो वो जो है उसके साथ कुछ ऐसा काम करने लगता है जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को जो है वो छूट जाएगा। आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक से जानना है तो आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। जनवरी का महीना था और एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसके शादी लगभग 1 साल बीत चुके थे और जो उसका जो पति था वो उसके साथ महज 3 महीने बिताकर वो प्रदेश कमाने के लिए चला गया था। हरियाणा की छोटी मोटी कंपनी में जॉब करता था और वहीं पर जो है वह रहता था, खाता पीता। जब भी वो अपने पति को घर पर आने के लिए बोलती थी तो वो आने से मना कर देता था, क्योंकि वो उससे लायक ही नहीं था। जो महिला थी उसका नाम सीमा था। सीमा बेहद ही खूबसूरत थी और जो उसका पति था उसका नाम रमेश था। सीमा अपने घर पर ससुर के साथ रहती थी। जो उसका ससुर था उसका नाम विजय था। विजय गांव पर ही रहता था और मछली पकड़ने का जो है काम करता था और जो मछली पकड़ता था उसे बाज़ार में जो है ले जाकर बेचा भी करता था। दोस्तों अच्छा खासा जो है मुनाफा कमा लेता था, बढ़िया पैसे आ जाते थे जिससे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। बहुत ही ठाठ से वो घर पर चलाता था और जो सीमा थी वो एकदम रानी की तरह रहती थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन सीमा की कई गोदनी जो अपनी ननदी नहीं थी, ना कोई छोटा देवर था, जिस वजह से वो घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। उसका थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता था और दोस्तों इसलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए घर पर एक रंगीन टीवी भी लगा रखी थी। जब उसका मन बोर हो जाता था तो वो टीवी के सामने बैठकर अपना मनोरंजन कर लिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन के बाद रात का समय था। अब सीमा का पति उमेश सीमा के मोबाइल फ़ोन पर जो है कॉल कर देता है और उससे बातें करने लगता है। तो सीमा रमेश को जो है कहती है कि आपको प्रदेश गए जो है काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए अब आप घर पर आ जाइए, मेरी भी जो है कुछ ज़रूरत है, मैं घर पर जो है बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मुझे भी आपकी ज़रूरत हमेशा सताती रहती है, इसलिए प्लीज़ आप एक बार घर पर आ जाइए। तो उसके बाद दोस्तों जो रमेश था वो अपना जो है पत्नी की बात मानकर एक दिन घर पर जो है चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो पूनम जो है बहुत ही मतलब सीमा नाम था, वो बहुत ही अच्छी तरह से नहा धोकर तैयार होकर अपने पति के पास जाती है और जब अपना इच्छा प्रकट करती है तो जो उसका पति रमेश था वो उसको मना कर देता है, जिस वजह से सीमा काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उस लायक था ही नहीं वो। जब भी वो अपने पत्नी के पास जाता था तो दोस्तों उसको कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता था, जिस वजह से सीमा काफ़ी उदास हो जाती थी और वो अपने पति को समझाती थी कि आप जो है ऐसा क्यों हो गए, जब आप में इतनी क्षमता नहीं थी तो आप शादी क्यों किए। तो जो रमेश था वो बोलता नहीं था, चुपचाप सुन लेता था। फिर दोस्तों 5-7 दिन वो भी मतलब गुजर जाते हैं अपने पत्नी के साथ रहते हुए। तो एक दिन वो फिर अपने कमाने के लिए हरियाणा चला जाता है। उसके बाद फिर से सीमा घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन दोस्तों हर समय उसको अपने पति की ज़रूरत सताने लगती है। कितना हुआ वो टीवी देखती थी तो क्या हुआ, उसका दिल हमेशा जो है उदास ही रहता था और जो उसका ससुर विजय था वो हमेशा मछली पकड़ने की योजना बनाते रहता था, जिस वजह से सीमा अपनी इच्छाओं को अपने ससुर के पास भी जो है नहीं रख पाती थी। बहुत शर्मीली और शर्माती थी। यदि आप अपने ससुर को से बताएंगी तो उसका ससुर ना जाने क्या सोचेगा। और जो है वो भी ससुर भी कहीं रंगीन मिजाजी इंसान था, क्योंकि जब भी कोई महिला उसके पास मछली खरीदने के लिए आती थी तो वो बहुत जल्द जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। कितनी ही ऐसी महिलाएं थी जिनको वो जो है सेटिंग कर चुका था और रात में अपने दलान में बुलाता था, क्योंकि रात में विजय अपने घर पर नहीं सोता था। घर से बाहर एक मैदान था, उसी मैदान पर एक दलान बनाया गया हुआ था जिस पर वो जो है खाना पीना खाकर वहीं पर सो जाया करता था। तो दोस्तों जिन महिलाओं को सेटिंग कर चुका था उनको उसी दलान में बुलाता था और वो महिलाओं को जो है सभी आती थी उसके दलान पर और अपना कार्यक्रम करती थी, जिससे विजय का भी दिल लगा रहता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो सीमा थी वह हार तक के अपने ससुर को जो है उसके बेटे के बारे में बताती है। तो उसके बाद जब वो बेटे अपनी बहू को इतना दुख तकलीफ के बारे में सुनता है तो कहता है कि बहू तुम इतने दिन मेरे बेटे के बगैर कैसे रह गई, यदि तुम्हारी जगह पर मैं रहता तो शायद कोई अपना जो है दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया होता। उसके बाद कहता है कि खैर छोड़ो बेटा, जो कुछ भी हो उसे रहने दो, मैं हूँ ना, बोल तुम्हें किस प्रकार की ज़रूरत चाहिए। उसके बाद जो सीमा आती है वो बताती है कि ससुर जी जो आपका बेटा है वो उस लायक नहीं है। जब भी मैं अपनी इच्छाओं को जो है उसके सामने प्रकट करती हूँ तो वो पीछे हट जाता है, वो कदम पीछे कर लेता है, मना कर देता है।
जिस वजह से मेरी सारी इच्छाएं ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब सीमा को अपनी बहू इस दुख तकलीफ़ के बारे में पता चलता है तो कहता है कि बहू तू जो है चिंता मत कर, आज रात तुम अच्छी तरह से नहा धोकर जो है तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को जो है पूरा कर दूँगा। दोस्तों उसके बाद वो मछली बेचने के लिए बाज़ार में चला जाता है और जब रात होती है तो उधर से दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी जो है मिठाइयाँ अपने बहू के लिए लाता है खाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जब वो घर पर आता है तो जो सीमा थी वो अपने ससुर के लिए खाना लेकर आती है और जब दोस्तों आती है तो जब विजय का नज़र अपने बहू पर पड़ता है तो दोस्तों उसकी ओर आकर्षित हो जाता था, क्योंकि दोस्तों उस समय जो सीमा थी वो अपनी शादी वाली लाल जोड़े में खाना लेकर आई थी। उसके बाद दोस्तों जो विजय था वह कहता है कि खाना पीना तो जो है बाद में होता रहेगा, बहुत पहले तो चल मेरे साथ कमरे में। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो अपना ससुर की बात मानकर कमरे में चली जाती है और दोस्तों जाते के साथ जो विजय था वो हिलाना शुरू कर देता है और दोस्तों जो इस कदर हिलाता है कि जो सीमा थी वह बेचारी जो है सह नहीं पाती है और कहने लगती है कि ससुर जी मैं तो जो है आपके पास अपनी समस्याओं को हल लेकर आई थी, लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा हल कर दिया आपने मेरा। तो जो विजय था वो कहता है कि बहू मैं तुम्हारी बातों से जो है सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुम्हें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है और अब जो है मैं पूरा करना जा रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी उसको जो है अच्छा लगने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो लगातार पूरी रात सीमा को जो है हिलाता रहता है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो जो सीमा होती है उसकी सारी ज़रूरतें और इच्छाएं जो है पूरी हो जाती है। उसके बाद विजय सीमा के कमरे से निकलकर अपना मछली पकड़ने चला जाता है। फिर दोस्तों जब शाम के करीब 7 या 8 बजे वो मार्केट से अपना मछलियाँ बेच कर घर आता है तो सीमा फिर से जो है खाना लेकर आती है और लाने के बाद दोस्तों जब विजय खाना खा लेता है तो सीमा विजय को इशारा करती है और इशारा करके जो है अपने कमरे में बुलाकर ले जाती है। फिर दोस्तों अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी जो है मानती हूँ कि मेरे पति उस लायक नहीं है, लेकिन जो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो दोस्तों कोई बाल बच्चा भी नहीं था, यदि हम दोनों ही मिलकर जो है अपनी सारी समस्याओं को हल निकाल दें तो इसमें बुराई क्या है। उसके बाद दोस्तों जो विजय था वो अपनी हर बहू की बात को समझ जाता है, वो उससे जो है क्या चाहती थी। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों मिलकर जो है अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो दोनों अपने अपने जो है काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस रात की घटना के बाद दोनों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जब भी रात होता था तो विजय खाना पीना खाकर जो है अपने बहू पूनम के कमरे में चला जाता था। अब दोस्तों वो अपने जो है बनाए गए दलान पर सोने के लिए नहीं जाता था, रात में घर पर ही सो जाता था। फिर दोस्तों धीरे धीरे बात पूरे गांव में जो है फैल गया। जब लोगों को पता चला कि विजय रात के जो है समय में अपने बनाए गए दलालन में नहीं है तो गाँव के सभी लोग अब उनके चक्कर में लग गए थे कि आखिरकार जो विजय है वो रात में अपने घर पर क्यों सोता है। फिर दोस्तों गांव के कुछ लोग थे जो खिड़की में झाँकर जो है उसको अपने बहू के साथ जो है रंगरलियाँ मनाते हुए देख लेते हैं, कार्यक्रम करते हुए देख लेते हैं। फिर दोस्तों उस बाद उन दोनों के बाद पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसके बाद धीरे धीरे जो सीमा का पति था रमेश, उसको भी पता चल गया। तो एक दिन भर रात के समय में अपने घर पर आया और घर पर जो है आने के बाद दोस्तों वो अपने पत्नी और अपने पिता को दोनों को ही हाथ पकड़ लिया। फिर दोस्तों उसके बाद वो अपनी पत्नी सीमा से कहने लगा कि अब जो है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जो है अब मैं तुझको जो है तलाक दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों जब विजय को अपने बेटा को इस बात के बारे में पता चलता है तो विजय अपने बेटा के पास जाता है, उससे जो है माफ़ी मांगता है। कहता है कि बेटा इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, सब गलती तुझ में है। यदि तुम उस लायक होता तो बहू की जो है सारी ज़रूरतों को पूरा करता और जो है आज बहू मेरे साथ मुंह काला नहीं करती, बहू घर छोड़कर चली जाती, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों जो रमेश था उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। फिर वह सीमा को अपना लेता है। दोस्तों पिता के काम में हाथ बटाने लगता है, मछली पकड़ने का वो भी जो है कारोबार संभालने लगता है। फिर दोस्तों दोनों जो बेटे माँ बाप थे वो अच्छी तरह से मछली पकड़ते हैं और अपना घर गृहस्थी संभाल लेते हैं। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।